स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तीन अलग अलग विधियों से हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों 2x + 5y = 1 और दूसरा है 2x + 3y = 3। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि दोस्तों? विलोपन विधि। विलोपन विधि। इसके बाद है दोस्तों 2 नंबर में प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि और एक है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, क्योंकि ये तीनों विधि हमने अलग अलग वीडियोस में बता दिया दोस्तों, अलग अलग तरह से। एक में विलोपन, दूसरे में प्रतिस्थापन और तीसरे में वज्रगुणन विधि। अब यहाँ पर एक ही प्रश्न को तीनों तरीके से हल ज्ञात करेंगे। आइए करके देखते हैं। इसमें पहला दिया, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by = c या ax + by + c = 0। इस तरह से ये दोनों व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। यहाँ पर मेरे जो है उपलब्ध है यहाँ पर समीकरण में 2x + 5y = 1 और दूसरा 2x + 3y = 3। पहले वाले को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे वाले को 2 मानेंगे। या तो आप x वाले का गुणांक लेकर के एक से दूसरे वाले को गुना कर दीजिए या y वाले का गुणांक लेकर के गुना कर देंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। देखिए गुना क्यों किया जाता है? ताकि वो बराबर हो सके, इसलिए गुना किया जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पर बराबर है तो हम गुना नहीं, यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है हमें। वैसे ही 2 यहाँ पर भी, 2x यहाँ पर भी, सीधे लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ऐसा करते हैं, इसमें 3 और 5 का गुना कर लेते हैं। तो यदि आप समीकरण 1 में, ये है समीकरण 1, इसमें 3 से गुना कर लीजिए, 3 से, तथा 2 में 5 से गुना कर 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो इस तरह से गुना करते हैं। जब 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना हो जाएगा 6x + 3 × 5 = 15y = 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर ये 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10x और 5 × 15y = 5 × 15 हो जाएगा। फिर घटाने के लिए, अगर इसमें घटाने पर क्या हुआ तो इस सब का चिन्ह बदल जाएगा नीचे में इस तरह से, और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 6x में 10x चला जाएगा, कितना बचेगा? 4x बचेगा, बराबर इधर 3 में 15 चला जाएगा, माइनस का 12 बचेगा। इसीलिए x बराबर, ये 4 जो है x के साथ गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो -12 बटे -4, 4 × 12, x बराबर आएगा 3। x की वैल्यू हुआ 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में, या तो आप समीकरण 1 में रख करके या समीकरण 2 में रख करके भी निकाल सकते हैं इसका मान। तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब हम इसका x का मान 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या? तो 2 और x की वैल्यू, यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 + 5y बराबर है 1, या 3 को 2 से गुना करा देंगे, 3 दूना हो जाएगा 6, प्लस का 5y = 1, या 5y = 1 और माइनस का 6 बराबर हो जाएगा -5। 1 में 6 जाएगा, माइनस में 5 बचेगा, 5y = -5, y बराबर -5 बटे 5 कट करके -1 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। ये विलोपन विधि से अब हल ज्ञात, विलोपन विधि से तो हल ज्ञात कर दिया। प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों हल ज्ञात करते हैं। इसी समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें इस तरह से है, पहला समीकरण है दोस्तों 2x + 5y = 1। इतना आइडिया हुआ। या तो आप x को एक तरफ रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए।
तो प्रतिस्थापन में इस तरह से यहाँ पर 2x को रख देंगे, बाकी 1 है, ये 5y इधर प्लस में तो दूसरे तरफ माइनस में चला जाएगा, या x बराबर, अब x को ही रखना है, बाकी को उधर कर देंगे, तो 2 गुना में है तो भाग में दूसरे तरफ चला जाएगा, तो बराबर 1 माइनस 5y, अब बट्टे ये 2 गुना में तो भाग में, समीकरण 1 हो जाएगा। तथा दूसरा समीकरण क्या कहता है दोस्तों, दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 3, ये समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को ही बदलते हैं, x का मान रख करके इस तरह से चेंज जो करते हैं, तो सिर्फ एक ही को, दोनों को नहीं करना है, या तो आप समीकरण 1 को कर लीजिए या समीकरण 2 को कर लीजिए। तो हमने इसमें 1 को किया है, तो ये x बराबर इस तरह से, चाहते तो हम y रख करके भी सभी को दूसरे तरफ कर सकते थे, तो हमने x को रख करके किया है। इसको देखते चलिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना। x का मान कितना है, 1 माइनस 5y बट्टे 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में जो है यहाँ पर देखिए 2 और x की वैल्यू कितना रखना है, x के स्थान पर 1 माइनस 5y बट्टे 2 रखना है, तो लिखेंगे 1 माइनस 5y बट्टे 2, इधर प्लस का 3y है लिख देंगे, बराबर इधर 3 है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 2 जो है ये 2 से ये 2 कट रहा है, तो इसको काट देंगे, तो 2 से 2 कट गया, या 1 माइनस 5y प्लस का 3y बराबर कितना है, इधर 3 है लिखा हुआ, या 3y और 5y माइनस में है, तो 3 में 5 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, माइनस का 2y, और ये 1 जो इधर प्लस में दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, मतलब माइनस 2y बराबर 2। तो इसीलिए y बराबर क्या होगा, 2 बट्टे माइनस 2 कट करके माइनस 1 आएगा, तो y की वैल्यू कितना निकला, माइनस 1। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना, x बराबर 1 माइनस 5y बट्टे 2 इतना है। अब y का वैल्यू रखिए, तो 1 माइनस 5 गुना y का मान यहाँ पर दिया हुआ माइनस का 1, अब बट्टे में नीचे 2 दिया हुआ है, तो 1 और 5 और 1 को जब गुना कीजिएगा, माइनस 5 और माइनस 1 को गुना कीजिएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, 5 अब बट्टे 2 बराबर 6 बट्टे 2 बराबर कितना हुआ, 3। x की वैल्यू निकल करके आया 3, मतलब x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 1। उम्मीद है ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करते हैं इसी समीकरण का। बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करने से पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए, या उसे हमें लिखने का तरीका भी होना चाहिए ताकि हम कहीं लिख सके। अगर देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में बीजगुणन विधि से बता दिया, आइए इसको समझते हैं किस तरह से निकालना है। पहले सूत्र लिखेंगे, इसके बाद इसका हल ज्ञात करेंगे। यदि इस तरह से दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो ये समीकरण दिया हुआ दोस्तों, तो हमने बताया था कि x के नीचे लिखते वक्त क्या करेंगे, x वाले को छोड़ देंगे, मतलब x के गुणांक में a1 a2 जो है उसको छोड़ करके, तो यहाँ पर वो भी लिख लीजिए ताकि आसानी हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। जब हम x वाले को लिख रहे होते हैं तो x वाला का गुणांक है ये a1 a2, इसको छोड़ देंगे, और जब x वाले को लिख रहे होते हैं तो किस तरह से, पहले कैसे चलना है, ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे इसमें तो क्या है, यहाँ पर ऊपर से नीचे देखिए b1 को c2 से गुना कराना है, मतलब b1 c2 माइनस, फिर ऊपर से जब नीचे आए तो नीचे से ऊपर की ओर भी जाएंगे इस तरह से, तो b2 को c1 से गुना कराना है, यहाँ पर होगा b2 c1 हो जाएगा। अब y वाले के नीचे लिखना है, तो हमने बताया था जब y वाले को लिखना है तो y वाले को ढक देंगे, तो y वाला का है ये वाला b1 b2, इसको ढक दिए, और बताया था कि जो तीर पहले ऊपर से नीचे आया था पहले वाले में x वाले में, तो y वाले में क्या होगा,
वो तीर पहले नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तब। तो दूसरे वाले में नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ये तीर जब नीचे से ऊपर से नीचे आया तो दूसरे वाले में नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। इसमें नीचे से ऊपर A2 और C1 गुना हो जाएगा, A2 C1 होगा माइनस का, फिर ये ऊपर से नीचे भी जाएगा इस तरह से, तो A1 को C2 से गुना कराएंगे, A1 C2। अब बराबर इधर अचर पद के नीचे में क्या लिखा जाएगा, तो अचर पद के नीचे में लिखा जाएगा, देखिए अचर पद होता है C1 C2 वाले को अचर पद कहते हैं, तो ये वाला जो है इसको छोड़ देंगे, बचा कौन, A1 A2 B1 B2 बचा हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये भी वही है जिस तरह से x वाले में होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना, इसमें भी तो ऊपर से नीचे A1 को B2 से गुना करा देंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 ये वाला। तो यही सूत्र का प्रयोग अभी बज्र गुणन विधि का ये सूत्र से प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए तो इसका पहले तो आप जो व्यापक रूप में जो होता है इसको लिखिए, जैसे 2x प्लस 5y बराबर 1 लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर देंगे इस तरह से, या ये हो जाएगा 2x प्लस 5y, ये प्लस में 1 उधर है तो इधर क्या होगा, माइनस में 1 बराबर बचा 0। और दूसरा वाला क्या है, इसको 1 कर लीजिए। दूसरा वाला क्या है दोस्तों, दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 3 है, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये 3 उधर प्लस में है, इस तरफ क्या होगा माइनस में, बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पहले वाले में देखिए 2 है, B1 की वैल्यू 5 है और C1 की वैल्यू माइनस का 1 है। यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। बस गुणन विधि में ज्ञात करने से पहले आपको दोस्तों ये वाला होना चाहिए आपके पास में, अगर नहीं होता है तो आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसको एक मानक रूप में लिख देंगे इस तरह से, और इसके बाद A1 A2 ज्ञात कर लेंगे। अब x के नीचे में, इसीलिए क्या करना है, x के नीचे में लिखने के लिए यहाँ देखिए क्या है सूत्र, क्या होता है, B1 C2 को गुना कराना है, B1 C2 B1 कितना है 5 और 3 को गुना करा देंगे तो 5 गुना का -3 होता है, 5 गुना -3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद B2 को C1 से गुना कराना, B2 कितना है 3 है और C2 कितना है, C1 कितना है माइनस का 1 है, तो 3 को -1 से गुना करा देंगे, 3 गुना माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर y के नीचे में दोस्तों, y के नीचे में कितना लिखना है, A2 को C1 से गुना कराना है, A2 C1, 2 को -1 से गुना कराना है, 2 गुना माइनस का 1, माइनस चिन्ह देंगे। इसके बाद A1 को C2 से गुना कराना है, A1 को C2 से, तो A1 कितना 2 और -3 का गुना हो जाएगा, 2 गुना माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर अचर पद के नीचे में लिखेंगे, अचर पद का क्या है A1 B2, A1 की वैल्यू कितना है, A1 है 2 और B2 कितना है 3, 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 माइनस चिन्ह देंगे। इसके बाद A2 B1 हो जाएगा, A2 2 है, B1 कितना 5 है, 2 को 5 से गुना करा दीजिए, या x के नीचे में 5 को 3 से गुना कराएंगे, माइनस का 15 होगा, फिर ये 3 प्लस में आ जाएगा, बराबर फिर y के नीचे में 2 को 1 से, तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बराबर फिर 1/3 दूना 6 और 5 दूना 10, इतना हो जाएगा। या इसका लिखेंगे x/, या देखिए x/3 -15 प्लस का 3 है, 3 में 15 चला जाएगा, माइनस का 12 बचेगा, बराबर y के नीचे में क्या करना है, 6 में 2 चला जाएगा, 4 बचेगा, फिर है इधर 1/6 में 10 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। करना क्या है इसमें, एक बार x के बराबर में अचर पद को करना है, एक बार y के बराबर में अचर पद को करना है। तो इस तरह से क्या बनता है, x/-12 बराबर 1/-4, और दूसरे तरफ देखिए y/4 बराबर 1/-4। देखिए 4 से 12 कैंसिल, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट देंगे, 4 तिया 12, तो इस तरह से x बराबर 3 होगा, और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो y बराबर -1 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।